हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ होगा। इस मेथड को हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो स्टेप 1 में हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टेप 2 ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसको हम 1 बनाएंगे और सी को यानी कांस्टेंट को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। स्टेप 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस स्टेप में हम एक्स के कोफिशिएंट को या बी को हम कंसिडर करेंगे, उसका हाफ लेंगे और हाफ का स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी हम ऐड करेंगे। ये तमाम डिस्कशन हम क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे और इन स्टेप्स की एप्लीकेशन क्वेश्चंस में भी हम करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे, ये एक फार्मूला बन जाएगा, और राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। लास्ट में हम स्क्वायर रूट लेके क्वेश्चन में से एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन की रूट आ जाएंगी। यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करनी है या एक्स की दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है और ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन की रूट्स कहलाएंगी। इस मेथड को अब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। पहले हम ये फार्मूले देख लेते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज में बार बार आएंगे। फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने कई बार क्वेश्चंस में अप्लाई किया हुआ है। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। यानी लेफ़्ट साइड दी हुई हो तो हम राइट साइड लिख सकते हैं, राइट साइड दी हुई हो तो हम लेफ़्ट साइड लिख सकते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है x। तो ये फर्स्ट टर्म 3 का स्क्वायर और लास्ट टर्म बनेगी x स्क्वायर और दरमियान में है 2, a की जगह पे 3 और b की जगह पे हम लिख देंगे x। वैल्यूज़ एक्सपेंड करके दी हुई थी, अब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे 3 प्लस x होल स्क्वायर। यानी अगर इस तरह से लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ एक्सपेंड करके दी हुई हों तो हम राइट साइड पे इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर दिया हो तो उसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, यानी 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर है तो इसको हम खोल के इस तरह 3 होल स्क्वायर प्लस दिस इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यूज़ a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में दी गई हैं तो हम उनको एक्सपेंड करके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एक्सपेंड करके दी हुई है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म लिखी जा सकती है। अब इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कि हम b का हाफ कैसे लेंगे, यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है b उसका हाफ हम कैसे लेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि बार बार क्वेश्चंस में आएगा इसलिए हम इसकी पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना आए। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर का हाफ कैसे लिया जाता है, स्पेशली वो नंबर अगर इवन नंबर नहीं है यानी ऑड नंबर है तो उसका हम हाफ कैसे लेंगे। इस वक्त हमने एक इवन नंबर लिया यानी हमने 4 ले लिया। 4 का हाफ लेने का मतलब है 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये वैल्यू यानी डिनोमिनेटर में जो 2 है ये कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। तो ये हमने एक सिंपल सा नंबर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल किया और आंसर हमारे पास 2 आ गया। ऐसे ही अगर हम 6 ले लें तो 6 का हाफ लेने के बाद हम लिखेंगे 6/2 तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास इसका आंसर होगा 3। तो ये सिंपल से नंबर्स थे, इनका हमने हाफ लिया। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लेते हैं 3 का हाफ। जब 3 का हाफ लेंगे तो हम लिखेंगे 3/2। अब इसको हमने पॉइंट में नहीं लिखना, इस पूरी एक्सरसाइज में जैसे ही आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू आएगी
इसको आपने इसी तरह ही क्वेश्चंस में पुट करना है, यानी 3 का हाफ का मतलब है 3/2। 5 का हाफ लेंगे तो ये होगा 5/2। अच्छा, ये हमने इवन और ऑड नंबर ले लिए। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है 1/2 या 1/3, तो उसका हाफ हम कैसे लेंगे? तो 1/2 इसका हाफ लेने के लिए हम इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, यानी 1/2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो दोनों डिनोमिनेटर हैं, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों 2 मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास आंसर होगा 1/4, यानी 1/2 का हाफ हो जाएगा 1/4। बिल्कुल इसी मेथड को, इसी रूल को सामने रखते हुए डिनोमिनेटर को हम 2 के साथ या तो मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर वो पूरी फ्रैक्शन 1/2 उसको रख के हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। या आप एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना सकते हैं कि 1/2 है तो डिनोमिनेटर को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये अच्छा, अब सेम यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। 1/3 है, इसका मतलब है कि 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम लिखेंगे 1/3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 3 और 2 है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास आंसर होगा 1/6। तो ये है फ्रैक्शंस का हाफ लेने का मेथड। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ये पहले 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इस इक्वेशन के ऊपर थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे और थर्ड स्टेप ये है कि हमने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो कांस्टेंट है -8, इसको हमने राइट साइड पे लिख लिया। अब हम इस क्वेश्चन पे फोर्थ स्टेप अप्लाई करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। x के साथ जो वैल्यू है यानी b, इसका हमने हाफ लेना है और हाफ का स्क्वायर हम लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू इसी तरह लिख देंगे, x² - 6x, दूसरी साइड पे -8 है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब 6 का हाफ होगा 3, तो 3 का स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे भी ऐड हो जाएगा और इसको हम राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। दोनों साइड पे हमने हाफ का स्क्वायर ऐड करना है। अब हम राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे। -8 + 3 का स्क्वायर लेंगे, 9 आ जाएगा। अब हम लेफ़्ट साइड को देख लेंगे। फर्स्ट टर्म में x² है, लास्ट टर्म में 3 का स्क्वायर, दरमियान में -6x लिखा हुआ है, तो इसको हम फार्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब हम फर्स्ट टर्म में लिखेंगे x², सेकंड वैल्यू आ जाएगी 2 × x × 3, यानी ये -2ab बन गया और लास्ट में 3 का स्क्वायर है जो कि b के स्क्वायर को शो कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म है a² + b² - 2ab। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया है a - b होल स्क्वायर, यानी a की जगह पे x और b की जगह पे 3 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब लेफ़्ट साइड क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है, होल स्क्वायर बन गया। अब हम इस होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब हम लिखेंगे x - 3 होल स्क्वायर, दूसरी साइड पे 1 है और बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लिख लेंगे। अब ये जो लेफ़्ट साइड है इस पे होल स्क्वायर है तो ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे वैल्यू बन जाएगी x - 3 और राइट साइड पे स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो उसकी जगह पे +-1 रह जाएगा। राइट साइड पे 1 का अंडर रूट लेंगे तो +-1 रह जाएगा। अब x - 3 1 के इक्वल है और x - 3 -1 के इक्वल है और यहाँ से हम x की 2 वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब -3 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 1 +
3 आ जाएगा और यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी 4। तो ये x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई। बिल्कुल इसी तरह अब हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस 3 इक्वल -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल -1 प्लस 3 लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि -3 है, दूसरी साइड पे जाके +3। अब ये -1 प्लस 3 आंसर होगा 2। तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसलिए हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई और ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन की रूट्स कहलाएंगी। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। ये हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 ये है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टेप 2 ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे 1 लेकर आएंगे। इसके लिए हम इक्वेशन को बोथ साइड पे 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये इक्वेशन हमने लिख दी और बोथ साइड पे हम डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे और इसके बाद हम तमाम रकमों को अलग अलग कर लेंगे। 0/3 का मतलब है कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी और लेफ़्ट साइड पे हम लिखेंगे 3x² ओवर 3 माइनस 8x/3 प्लस 4/3। अब हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया है। फर्स्ट टर्म में 3 को 3 के साथ कैंसिल कर देंगे और हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। तो यही स्टेप 2 था, यानी एक्स स्क्वायर के साथ हमें कोफिशिएंट 1 चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8/3x और 4/3 जो कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये उधर जाके -4/3 बन जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के 3 स्टेप्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बना दिया, कांस्टेंट को हमने राइट साइड पे लिख दिया और अब हम लेफ़्ट साइड पे x के साथ जो वैल्यू है, यानी ये जो b की वैल्यू है 8/3, अब हम इसका हाफ लेंगे। तो 8/3 है, 8/3 का हाफ होगा 8/6। फ्रैक्शन का हाफ लेने के लिए हम उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8/6 इसका हाफ होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8/3 एक्स ये अपनी जगह पे इसी तरह रहेगा और हमने जो 8/3 का हाफ लिया है उस हाफ का स्क्वायर हम लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर देंगे और राइट साइड पे भी हम ऐड कर देंगे। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का 4th स्टेप है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। b की वैल्यू का हाफ लेके उसका स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी हम ऐड करेंगे। इसके बाद राइट साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और लेफ़्ट साइड एक फार्मूला बन गई है। ये जो 8/6 है इसको हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम 2 से कैंसिल कर दें इसी तरह ब्रैकेट के अंदर तो ये बन जाएगा 4/3। तो 4/3 का होल स्क्वायर ये हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, यानी इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद हम राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे और लेफ़्ट साइड को हम फार्मूला बना लेंगे। राइट साइड पे 4/3 होल स्क्वायर लिखेंगे। एक दफ़ा फिर बता दूँ कि 4/3 b की वैल्यू को यानी 8/3 का हाफ लेने के बाद हमने कंसिडर किया और इसको हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड पे ऐड कर दिया है। अब हम राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे और लेफ़्ट साइड को फार्मूला बनाएंगे। तो अब हमारे पास जो राइट साइड है इसमें -4/3 प्लस 4/3 होल स्क्वायर लिखा हुआ है जिसको हम 16/9 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे और इसके बाद हमारे पास 16/9 आ जाएगा और अब हम एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी -12 और सेकंड टर्म हमारे पास 16 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू आ गई 4/9। तो ये राइट साइड हमारी बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुकी है और लेफ़्ट साइड यहाँ पे एक फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि स्टार्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और लास्ट में लिखा हुआ है 4/3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये दरमियान में हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू 2ab है या नहीं है। तो ये हमने 2 लिखा, a की जगह पे
ए की जगह पे x और b की जगह पे हमने 4/3 लिख दिया और 4/3 का होल स्क्वायर ये लास्ट में दिया हुआ है। अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया x माइनस 4/3 होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ताकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। और राइट साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 2/3, क्योंकि 9 का और 4 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया जो कि 2/3 आएगा। अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा और लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है x माइनस 4/3 और इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया है। अब हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी इक्वेशन की रूट्स हम फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम x माइनस 4/3 इसको हम लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये वैल्यू है तो 4/3 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और दरमियान में प्लस माइनस है तो एक दफ़ा हम 2/3 के साथ प्लस साइन लगाएंगे और एक दफ़ा हम इसके साथ माइनस साइन अप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल 4/3 माइनस 2/3। अब इन वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे, सेम वैल्यूज़ हैं इसलिए एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा और 4 + 2 डिवाइडेड बाय 3, ये एलसीएम इसका 3 है। तो 4 + 2 आंसर होगा 6 डिवाइडेड बाय 3 है। तो जब हम वैल्यूज़ को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये सेम यही प्रोसेस हमने अगली वैल्यू पे भी करना है। दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 3 आएगा और 4 - 2 लिखेंगे और 4 - 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 2 और एलसीएम 3 है तो ये डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की 2 रूट्स आ गई।